नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी उसमें दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है शेयर मार्केट, वो भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। सबसे पहले तो शेयर मार्केट का नाम सुनते ही कुछ लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको समझना है शेयर मार्केट में जनरली दो तरह के लोग काम करते हैं, एक जो ट्रेडर होते हैं, एक इन्वेस्टर होते हैं। आज मैं आपको इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच का फर्क बताता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर नहीं। क्योंकि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेडर भागता रहता है और उसकी जो अर्निंग होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। मतलब ग्रोथ जो होती है पैसे की वो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। इन्वेस्टर होता है अपना इन्वेस्टमेंट करता है, धीरे धीरे काम करता रहता है और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा बन जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कभी ट्रेडिंग में पार्ट ही नहीं किया। वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आज आपने पैसे लगाए और छोड़ दिए, लेकिन आपको पैसा लगाना है क्वालिटी स्टॉक्स में, ऐसी कंपनियों में जिसके फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, ऐसी कंपनियों में जिसकी ग्रोथ आपको लगता है होगी ही होगी। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टीसीएस जिसको बोलते हैं, या रिलायंस है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और जो सेफ भी है। हालांकि शेयर मार्केट एकदम सेफ नहीं होती, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि आज अगर कोई शेयर, अच्छी क्वालिटी का शेयर अगर आज गिरा है तो डेफिनेटली वो बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट से हमेशा आपकी ग्रोथ होगी, आपको मार्केट में पैसा ही कमाने का मौका मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फर्क है और क्यों आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टर और ट्रेडर की बात करते हैं तो देखिए पिक्चर बड़ा अच्छा बता रही है। ये ट्रेडर मुर्गी को ही सेल कर देता है उसी दिन कि आज मैंने मुर्गी ली, आज मैंने सेल कर दी इसको, और इससे जो पैसा लिया, मैंने 10 रुपए खरीदी और मैंने इसको 12 की बेच दी, मुझे 2 रुपए मिल गए। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो मुर्गी को पालता है, उसको पालता रहता है, क्योंकि वो उसको अंडे देती रहती है। इसी तरीके से इन्वेस्टर अपने पैसे को ज्यादा बढ़ाता है, उसको डिविडेंड मिलता रहता है, ग्रोथ मिलती रहती है, कैपिटल बिल्डिंग नहीं, कैपिटल ग्रोथ होती है, पैसा ग्रोथ होता है। आपको बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं कि इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में क्या फर्क है। तो जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है वो एक लॉन्ग टर्म होराइजन होता है। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि आप 5 साल, 2 साल कम से कम, नहीं तो 5 साल से ऊपर मान के चलिए। अगर मैं आपको याद होगा, बहुत पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से विप्रो के, जिसने 10,000 रुपए लगाए तो 1130 करोड़ रुपए बन गए। आपको मैंने बताया था ये चीज। तो उसी तरीके से वो इन्वेस्टिंग से बने थे, वो ट्रेडिंग से नहीं बने थे। ट्रेडिंग में अगर उसने 10,000 लगाए होते तो उस दिन वो 12,000 बना लेता, इस तरीके से। तो और जो ट्रेडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इस तरीके से होती है। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये मेरी एडवाइस है, सॉरी, ये मेरी एडवाइस है। और बाकी डिसीजन आपका है कि आप ट्रेडिंग में, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग बेकार ही है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्टर की बात करते हैं। हमें पैसा बढ़ाना है, हमें अपने पैसे को ऊपर लेके जाना, हमें उसको आज अभी लिया अभी बेच दिया ऐसा नहीं करना है। और जो इन ट्रेडर, जो ट्रेड की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी खरीदने और बेचने की, शेयर खरीदने और बेचने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इन्वेस्टिंग वाला बंदा एक बार खरीद के उसको रख लेता है और 2, 4, 5 साल, 10 साल से पहले बेचता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके पास 20-20, 25-25 साल से शेयर पड़े हुए हैं, जिन्होंने शेयर खरीद लिया और ये सोच लिया कि भैया आप तो इसके रिटायरमेंट के टाइम पे बेचूंगा, और वो करोड़ों रुपए रिटायरमेंट टाइम पे बनाते हैं। ये होती है इन्वेस्टिंग। लेकिन जो ट्रेडिंग वाला होता है वो बाकी सब काम के ट्रेडिंग में ही लगा रहता है, रोज ट्रेडिंग शुरू करता है, रोज कमाता है, और लेकिन उसकी जो कमाई है वो बहुत अच्छी नहीं होती। कि ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ही होती है। जो रिस्क है, इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत कम है, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टिंग में आपको रिस्क कम लेना पड़ता है अगर आप एक फंडामेंटल स्टॉक में डालते हैं, और ट्रेडिंग में आपको रिस्क बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि मार्केट कब गिर जाए, कब उठ जाए, ये किसी को नहीं पता। आज तक कोई मार्केट को प्रोडिक्ट नहीं कर पाया है।
और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, किसी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो क्या बिजनेस करती है, उस बिजनेस का क्या स्कोप है, उसका क्या आने वाले समय में क्या रहेगा, उसके नंबर्स कैसे हैं, वो कैसा प्रॉफिट दे रही है, कितनी उसकी सेल्स फिगर है, कितना उसका कैपिटल है, ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी होती हैं। हालांकि वो मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, इसको कहाँ सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ ये जाके ब्रेकआउट कर सकता है, कितने दिन बाद इसको लग रहा है कि ये शायद बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके की ट्रेडिंग एनालिसिस करनी होती है, टेक्निकल एनालिसिस जो डिटेल में करनी होती है। प्रॉफिट कैसे मिलता है इन्वेस्टिंग में? प्राइस बढ़ता है शेयर का, आपने खरीदा उसको 10 रुपए का और हो गया 100 रुपए का, तो आपका 10 गुना पैसे हो गए। डिविडेंड्स मिलते रहते हैं, जैसे ही आपको कंपनी को प्रॉफिट होता है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जैसे इन्फोसिस है या विप्रो है, जो अपने शेयर पे इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती हैं कि हम हर शेयर पे आपको 10 रुपए दे रहे हैं। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 1000 रुपए आपको मिल गए, वो एक तरीके का बोनस मान के चलिए। लेकिन टेक ट्रेडिंग में प्राइस एप्रिसिएशन, आज आपने खरीदा और उसका प्राइस अगर बढ़ गया तो उसी पे आपको मिलेगा, और कुछ छोटा मोटा इधर उधर से इस तरीके से जैसे हार्ड फोक्स है, ड्रॉप्स है, ये चीजों में मिलता है। लेकिन सबसे जो मेन डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस ये है, प्राइस एप्रिसिएशन और डिविडेंड से आपको प्रॉफिट होता है इन्वेस्टिंग में, लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन से होता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, और ट्रेडिंग आप छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग हमें उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। ट्रेडिंग एक कैपिटल बिल्डिंग के लिए होता है कि आप अपना पैसे को रोज उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, रोज निकाल रहे हो, रोज इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट है, आपने खरीदा, एक बार अच्छे से उसको एनालाइज करके आपने खरीदा और खरीद के भूल गए, अब आप सिर्फ उसमें ऐड करते रहिए, बस आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ पैसे अच्छे हो गए, आप बेच दीजिए। सो वो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। तो आपको इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर नहीं। ट्रेडर मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। और ये एक छोटा सा वीडियो था, आप नॉलेज मैक्स को जरूर सब्सक्राइब करना। अब ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड और गोल्ड, इसमें कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, ये सब चीजें आपके पास आती रहेंगी और पैसा कमाना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर, सब्सक्राइब नॉलेज मैक्स।